सोचिए, आप अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर एक कीमती तोहफा देते हैं, एक शानदार फ़ोन, और फिर कुछ दिन बाद आपके दरवाजे पर गुजरात पुलिस की एंट्री होती है। क्या आपने कुछ गलत किया या फिर उस तोहफे में छुपा था कोई खतरनाक राज? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है, कोलकाता शहर की सच्ची कहानी। चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं, क्योंकि ये खबर हम सबके बहुत काम की है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता, जहां एक वकील ने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर एक महंगा स्मार्टफोन गिफ्ट किया। कीमत थी करीब 49,000 रुपये। सब कुछ बहुत सामान्य था, खुशियां थी, मुस्कान थी, वाइफ भी बहुत खुश थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस फ़ोन की घंटी एक दिन खतरे का अलार्म बन जाएगी। शादी की सालगिरह के कुछ ही दिन बाद जब ये दंपति अपने जीवन में मस्त हो गए थे, मग्न हो गए थे, तभी अचानक इनके घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी थी गुजरात पुलिस की एक टीम। वकील और उसकी पत्नी दोनों सन। कोई केस, कोई शिकायत? बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक गिफ्टेड मोबाइल की तलाश में आए थे। दोनों सन हो गए पति पत्नी। हैरान पति ने पूछा, क्या बात है? पुलिस ने जवाब दिया, ये फ़ोन जो आपने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया है वो साइबर क्राइम में इस्तेमाल हो चुका है। अब कहानी ने लिया एक खतरनाक मोड़। वकील साहब भी सोच में डूब चुके थे। जांच शुरू हुई, फ़ोन को जब्त किया गया, IMEI नंबर ट्रेस किया गया और सामने आई एक चौंकाने वाली बड़ी सच्चाई। ये वही फ़ोन था जिसे किसी वक्त गुजरात में एक शख्स ने इस्तेमाल किया था एक ऑनलाइन ठगी के केस में। पीड़ित से लाखों की धोखाधड़ी की गई थी और इसका सुराग जुड़ रहा था कोलकाता में मौजूद इसी फ़ोन से, जो एक वकील साहब ने अपनी पत्नी को दिया था। अब सवाल था, ये फ़ोन वकील के पास कैसे आया? तो पता चला फ़ोन खरीदा गया था एक लोकल मोबाइल शॉप से, एकदम नया नहीं बल्कि रिफर्बिश्ड। यानी फ़ोन पहले किसी और के पास था, कोई और उसे यूज़ कर रहा था और फिर रिपेयर या एक्सचेंज होकर दोबारा मार्केट में बेचा गया। और यहीं से शुरू हुआ असली झोल। गुजरात पुलिस की जांच में सामने आया कि ये वही मोबाइल था जिससे एक बड़ी साइबर ठगी को अंजाम दिया गया था। फ़ोन का असली इस्तेमालकर्ता पहले ही फरार था, लेकिन फ़ोन अब कोलकाता में था, एक मासूम सा गिफ्ट बनकर एक वकील साहब की पत्नी के पास। पुलिस ने वकील से लंबी पूछताछ की, फ़ोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और अब सवाल था, क्या गिफ्ट देने वाला बन जाएगा अपराधी? क्या वकील साहब ही दोषी थे? इस बुरी कहानी में वकील और उनकी पत्नी निर्दोष निकली, लेकिन ये घटना छोड़ गई एक बड़ा सवाल हम सब के लिए। क्या आप जो फ़ोन खरीद रहे हैं वो वाकई नया है या फिर उसमें छुपे हैं कोई डिजिटल अपराध के निशान? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक गिफ्ट जो खुशी का प्रतीक बनना चाहिए था वो बन गया शक और जांच का जरिया, सिर्फ इसलिए कि रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदते वक्त किसी ने पूरी जांच नहीं की। वकील साहब ने भी सोचा दुकानदार पुराना है, सही फ़ोन दे रहा होगा। दोस्तों, अगली बार जब आप ऑनलाइन या किसी लोकल दुकान से फ़ोन खरीदें तो सिर्फ कीमत ना देखें, IMEI नंबर जांचें, बिल मांगें और ये पक्का करें कि वो फ़ोन पहले किसी केस का हिस्सा तो नहीं था, स्पेशली जब आप पुराना फ़ोन खरीदते हैं। क्योंकि आज अगर किसी और का जुर्म आपके घर की घंटी बजा रहा है तो कल आपका नाम भी FIR में दर्ज हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तोहफा देने से पहले सोचिए, कहीं उसमें गुनाह तो नहीं छुपा है कोई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और लोग भी सतर्क हो सकें। और हाँ, अगली बार गिफ्ट खरीदते वक्त सावधान जरूर रहिएगा। मुझे असीम को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।